उत्तराखंड में धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक जो कोई सरकार नहीं कर पाई, वो ऐतिहासिक फैसला कर दिखाया। देवभूमि में यूसीसी के बाद एक और बड़ा दांव, देश भर में तारीफ, कट्टर सोच रखने वालों में छटपटाहट। मजहबी शिक्षा पर ब्रेक, राष्ट्रवादी शिक्षा को फुल एक्सकलेटर। धामी सरकार के फैसले ने बदला पूरा गेम। उत्तराखंड सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत देश के ज्यादातर राज्यों ने आज तक नहीं की। मदरसा बोर्ड खत्म और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। मतलब साफ है, अब राज्य में मदरसा नाम से कोई संस्थान नहीं चलेगा। अब चलेगी सिर्फ मान्यता प्राप्त, पारदर्शी और राष्ट्रीय शिक्षा। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब कोई भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेगी, सरकार द्वारा तय पाठ्यक्रम पढ़ाएगी, छात्रों, शिक्षकों और फंडिंग का पूरा रिकॉर्ड देगी। धार्मिक शिक्षा होगी लेकिन सीमित, स्पष्ट और नियंत्रित। बाकी पढ़ाई होगी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, तकनीक और करियर की। यानी अब बच्चे मौलवी नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। सरकार की नींद कैसे खुली है समझिए। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब सरकार को पता चला कि उत्तराखंड में सैकड़ों मदरसे बिना परमिशन चल रहे हैं। बाहर के राज्यों से बच्चों को लाया जा रहा है। हरिद्वार में तो ऐसे मामले सामने आए जहां हिंदू बच्चे भी मजहबी शिक्षा ले रहे थे। मामला पहुंचा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तक। सवाल उठा, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। जांच हुई तो अवैध मदरसे पाए गए और धामी सरकार ने सीधा ताला लगवा दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि सरकार वजीफा दे रही थी, लेकिन बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। कौन फंड कर रहा था इन मदरसों को, विदेशी पैसा, कट्टर सोच या कुछ और। यहीं से धामी सरकार ने तय कर लिया, अब बहुत हो चुका। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि पूरा सिस्टम चेंज है। 12 सदस्यीय टीम जिसमें शामिल हैं सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध समुदाय के शिक्षाविद। अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी, मुस्लिम समुदाय से प्रोफेसर सैयद अली हमीद और प्रोफेसर रोबीना अमन, समाज सेवी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। यानी यह फैसला किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सबके भविष्य के लिए। अब सवाल उठता है कि बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से काट दिया जाएगा। सरकार का जवाब साफ है, नहीं। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर थकाते कहते, प्राधिकरण तय करेगा कि धार्मिक शिक्षा कितनी और क्या दी जानी चाहिए। बाकी पूरा पाठ्यक्रम उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का होगा। यानी धर्म भी रहेगा लेकिन अज्ञानता नहीं। ये फैसला सिर्फ सरकार का नहीं रहा बल्कि खुद मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरों ने इसका स्वागत किया। मसलन मदरसा बोर्ड अध्यक्ष शमून काजमी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने इस फैसले का स्वागत किया। जब खुद समुदाय तारीफ कर रहा है तो सवाल उठता है, विरोध किसे और क्यों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, हमें नहीं पता था कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है और पैसा कहां से आ रहा है। अब देवभूमि में कोई कबीलाई या मजहबी शिक्षा नहीं चलेगी, सबको राष्ट्रीय शिक्षा लेनी होगी। और एक बड़ा बदलाव, अब अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, सबको बराबरी का अधिकार। कुछ लोग इसे राजनीति कहेंगे, कुछ इसे धार्मिक मुद्दा बनाएंगे, लेकिन असल सवाल ये है, क्या बच्चों को 21वीं सदी की शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। क्या बिना निगरानी के कोई भी शिक्षा व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा देना है या भविष्य भी देखना है। अब कुछ ऐसे सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये फैसला दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। क्या अवैध शिक्षा पर अब पूरे देश में कार्रवाई होगी। क्या मजहब से ऊपर उठकर शिक्षा को देखा जाएगा। और क्या यही असली सबका साथ सबका विकास है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने, तो इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। और ऐसे ही न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देवभूमि से देश तक सच दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।